चलिए आज इंसान के दिमाग के एक ऐसे अंधेरे कोने में झांकते हैं जहां भावनाएं नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ रणनीति होती है। एक ऐसे इंसान की दुनिया में जो बाहर से देखने में एकदम परफेक्ट लगता है पर अंदर से बिल्कुल खोखला होता है। आइए इस पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए क्योंकि यहाँ सोच कभी रुकती नहीं। तो कहानी है विघ्नेश की, एक 28 साल का लड़का जो एक कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करता है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था जब तक कि उसकी टीम में एक नया बंदा नहीं आया, अर्जुन। और अर्जुन पहली ही नजर में वो एकदम परफेक्ट था। मतलब सोचिए, उसका लुक एकदम शार्प, व्यवहार बिल्कुल शांत, आवाज में ऐसा कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी में एक ऐसा चार्म कि कोई भी उससे इंप्रेस हो जाए। उसके पास हर सवाल का जवाब होता था और वो कभी घबराता नहीं था। ऑफिस में हर कोई यही कहता था, यार अर्जुन में कुछ तो खास बात है। पर विघ्नेश को ना कुछ खटक रहा था। उसे अर्जुन की आंखों में वो वार्मथ, वो गर्माहट महसूस ही नहीं होती थी जो एक आम इंसान में होती है। अर्जुन मुस्कुराता तो था, लेकिन उसकी आंखें वो कभी नहीं मुस्कुराती थीं। और यही एक सवाल विघ्नेश के दिमाग में अटक गया, ऐसा क्यों था? और इसी सवाल का जवाब हमें कहानी से निकालकर सीधे साइकोलॉजी की दुनिया में ले जाता है। विघ्नेश जिसे समझने की कोशिश कर रहा था, मनोविज्ञान की भाषा में उसे साइकोपैथ कहते हैं। अब देखिए, साइकोपैथ शब्द सुनकर दिमाग में पागल जैसा कुछ आता है ना? पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसा इंसान होता है जो इमोशनली, मतलब भावनात्मक रूप से दुनिया से कटा हुआ है, लेकिन सोशली बेहद इंटेलिजेंट है। उसे बाहर से देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि उसके दिमाग में असल में चल क्या रहा है। देखिए, फर्क समझिए। जिसे हम आम बोलचाल में पागल कह देते हैं, उसका मतलब अक्सर होता है हकीकत से कनेक्शन खो देना। लेकिन एक साइकोपैथ का दिमाग, वो तो रेजर शार्प होता है। वो पागल नहीं दिखता, बल्कि नॉर्मल, यहाँ तक कि बहुत ज्यादा चार्मिंग और आकर्षक दिखता है। और इसके पीछे ना एक सॉलिड साइंटिफिक वजह है। हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे एमिग्डाला कहते हैं। ये हमारा इमोशनल सेंटर है। साइकोपैथ लोगों में ये हिस्सा बहुत कम एक्टिव होता है। और इसका मतलब क्या है? डर कम, पछतावा कम और दूसरों का दर्द महसूस करने की क्षमता लगभग 0। यही है उनकी सबसे बड़ी पहचान। सहानुभूति यानी कि एम्पैथी का लेवल लगभग 0 होता है। वो दूसरों का दर्द महसूस कर ही नहीं सकते। और इसी एक कमी से, मतलब एम्पैथी ना होने से, बाकी सारी निशानियां निकल कर आती हैं। जैसे बड़े से बड़े प्रेशर में भी पत्थर की तरह शांत रहना। झूठ बोलना उनकी आदत नहीं, बल्कि एक कला होती है। भावनाएं सिर्फ एक दिखावा, एक परफॉर्मेंस होती हैं, और किसी को नुकसान पहुंचाकर भी कोई पछतावा नहीं होता। और सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन, उनका चार्म और कॉन्फिडेंस, जो लोगों की कमजोरियों को एक शिकारी की तरह भांप लेता है। तो वापस आते हैं विघ्नेश पर। उसे धीरे धीरे ये समझ आने लगा था कि अर्जुन में ये सारे संकेत मौजूद थे और अर्जुन का खेल अब शुरू हो चुका था। विघ्नेश ने ये महसूस किया कि अर्जुन ऑफिस में हर किसी को बहुत ही सफाई से मैनिपुलेट कर रहा था। वो लोगों को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करता और आखिर में खुद हीरो बन जाता। उसका तरीका बहुत सीधा था। पहला स्टेप, वो कलीग्स के बीच चुपके से झगड़ा या गलतफहमी पैदा करता। दूसरा स्टेप, वो खुद ही उस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए मसीहा बनकर सामने आता। और तीसरा स्टेप, सबकी तारीफ और भरोसा जीतकर वो हीरो बन जाता। वो अक्सर ऐसे जुमले इस्तेमाल करता था जो सुनने में तो बहुत अच्छे लगते थे, जैसे रिलैक्स, मैं हूं ना। ये वाक्य सामने वाले को उस पर डिपेंडेंट बना देता था। या फिर जब कोई उससे सहमत नहीं होता तो वो कहता, तुम परेशान हो इसलिए गलत फैसला ले रहे हो। ये एक ऐसी तकनीक है जिससे इंसान अपनी ही सोच पर शक करने लगता है। और उसका सबसे ताकतवर हथियार था ये कहना, मुझ पर भरोसा करो, मैं कभी गलत नहीं होता। ये लाइन किसी भी बहस को वहीं खत्म कर देती थी और उसकी अथॉरिटी सेट कर देती थी। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या थी? अर्जुन हमेशा तब हमला करता था जब कोई इंसान अपनी सबसे कमजोर हालत में होता था। उसकी टाइमिंग एकदम परफेक्ट होती थी। फिर एक दिन विघ्नेश ने अर्जुन को, एक जूनियर को, ठीक इसी तरह मैनिपुलेट करते हुए अपनी आंखों से देख लिया। उस पल उसे समझ आ गया कि अर्जुन कोई दोस्त नहीं, बल्कि एक शिकारी है, एक खतरा है। और तभी विघ्नेश ने बचने की एक स्ट्रैटेजी बनाई। ये 4 कदम किसी भी ऐसे इंसान से बचने के लिए, समझ लीजिए, एक सर्वाइवल गाइड है। पहला, इमोशनल दूरी बनाइए। उनके सामने कभी अपनी कोई कमजोरी जाहिर मत कीजिए।
दूसरा, अपनी कोई भी पर्सनल डिटेल शेयर मत कीजिए, क्योंकि वो उसे आपके खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगे। तीसरा, हमेशा लॉजिक और फैक्ट्स पर बात कीजिए, इमोशंस पर नहीं। एकदम शांत रहिए। और चौथा, जब भी मौका मिले, बिना किसी सीधे टकराव के उनसे दूरी बना लीजिए। विघ्नेश ने बस यही किया। उसने धीरे धीरे अर्जुन से दूरी बना ली। कम बात, कम मिलना और कोई भी पर्सनल बात शेयर नहीं की। नतीजा, अर्जुन को विघ्नेश बोरिंग लगने लगा। क्यों? क्योंकि वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो अर्जुन ने खुद ही उसमें इंटरेस्ट खो दिया। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। साइकोपैथ जैसे लोग बाहर से परफेक्ट दिख सकते हैं, पर अंदर से वे पूरी तरह खोखले होते हैं। उनसे निपटना कोई लड़ाई नहीं है, ये एक रणनीति है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, क्योंकि यहाँ सोच कभी रुकती नहीं।